तमाम अहम सवाल हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में जिस तरह का मामला सामने आया उसको लेकर सवाल है। तो बेरोक टोक में आज बात यही, उत्तर प्रदेश के इटावा में कथावाचक की मंडली ब्राह्मणों के गांव में गई, लेकिन जैसे ही गांव वालों को यह पता चला कि कथावाचक तो ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव है, जैसे पहाड़ टूट गया। गांव का ब्राह्मण समाज भड़क उठा। 2 यादव कथावाचकों की चोटी काट दी गई, एक का मुंडन तक करा दिया गया ताकि याद रहे उससे कितना गंभीर अपराध हुआ है। यादव होकर कथा वाचन करने का गुनाह सिर्फ इतना ही था कि यादव जाति का होते हुए इन्होंने भागवत कथा कहने की जुर्रत की। तो सवाल बहुत बड़ा है, आखिर भागवत कथा कौन सुनाएगा? भगवान की कथा सुनाने पर क्या सिर्फ ब्राह्मणों का कॉपीराइट है? भगवान की कथा सुनाने में आखिर जाति कहां से आ गई? यादव कथावाचक होगा तो क्या उसकी चोटी काट ली जाएगी? आज इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त यहां पर जुड़ा हुआ है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी और राजीव रंजन भी इस वक्त मेरे साथ यहां पर मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस पूरे मामले को सुनवाते हैं कि आखिर क्यों यह मामला जब इटावा के दांदरपुर में सामने आया, कथावाचक के यादव होने पर जिस तरह से उसकी बेइज्जती की गई, उसकी चोटी काट ली गई, उसका मुंडन कर दिया गया, उसके ऊपर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं, पहले इसे सुनिए। अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहीं भेदभाव नहीं है, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार में हमारी बड़ी संख्या में मंत्री हैं, ओबीसी हैं। ये अखिलेश यादव की बौखलाहट है। अन्यथा जिस तरह से पिछड़ों का, गरीबों का, दलितों को देश की मुख्यधारा में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, और आज उसी का परिणाम है कि पूरे देश में सबका साथ सबका विकास हो। हमारे राज्य में 0 टॉलरेंस है। अगर कहीं कोई अपराध करेगा या कहीं कोई किसी को अपमानित करेगा तो निश्चित तौर से उस पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। कानून में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया है, कानून सबके लिए बराबर है, तो कानून के दायरे में कार्रवाई हो रही है। वो चिंता न करें, चिंतन करें। पाठ में जो भी लोग इस तरह के लोग हैं, सबको एक मुझे लगता है कि जो उस तरह से भगवान के प्रति जिनकी आस्था है, अब भागवत गीता में जो भी जिनकी आस्था है वो सबको सम्मान देना चाहिए। किसी को इस तरीके का जो अपमान किया, इसकी हम निंदा करते हैं। इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जो अनबकेर वाली समझ उसको सुना गया है, और बाकी जो सच्चाई है उस पर विवेचना हो रही है और सत्यता के आधार पर ही बात है। क्या इन्होंने छेड़खानी की शिकायत की? नहीं, अभी इन्होंने कोई ऐसा प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, केवल बात हुई हम लोगों की। जो भी रहेगा उसे हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो सवाल इसी बात को लेकर, क्या जाति विशेष के पास ही भगवान की कथा करने का कॉपीराइट है? वैदिक परंपराओं का पालन करने या करवाने का कॉपीराइट है? क्या जाति विशेष के पास ही भागवत कथा कहने का कॉपीराइट है, या भगवान की पूजा करने का, मंदिर जाने का, ये तमाम कॉपीराइट क्या किसी जाति विशेष के पास ही है? कोई और जाति से होगा तो क्या वो भागवत कथा कह नहीं पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब